रिले मॉडल CSE नेक्साई 150C3 के बारे में प्रोटेक्शन फीचर्स और उसकी सेटिंग कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। इस रिले में हार्डवेयर की बात करें तो इसमें 4 सिटी इनपुट दिए गए हैं, 3 फेस के लिए, एक अर्थ के लिए, 4 डिजिटल इनपुट हैं, 6 डिजिटल आउटपुट हैं, 16x2 अल्फा न्यूमेरिक LED डिस्प्ले है, RS485 और USB का इसमें फ्रंट USB दे रखा है। सिलेक्शन है इसमें 1 एम्पियर 5 एम्पियर CT सेलेक्टेबल है, नॉर्मली 5 एम्पियर यूज करते हैं। 16 LED दी गई है, इससे पिकअप फॉल्ट इनिशिएशन मिलता है। ड्राउट टाइप रिले है, इसे CT शॉर्टिंग का फीचर है। प्रोटेक्शन की बात करें, फीचर्स की बात करें तो 3 फेज टाइम ओवर करंट प्रोटेक्शन है, 51 NSI कोड है इसका। 3 फेज इंस्टेंटेनियस मींस शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है 50। सेम इस तरह अर्थ टाइम ओवर करंट, अर्थ इंस्टेंटेनियस ओवर करंट प्रोटेक्शन है। फिर इसमें हार्मोनिक ब्लॉकिंग और सर्किट ब्रेकर फेल्यूर, कोल्ड लोड पिकअप, ट्रिप सर्किट सुपरविजन, ये फीचर है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे। हमारा पहला है ओवर करंट प्रोटेक्शन, जिसमें हमारा 2 स्टेज मिलती है, एक सिंगल ग्रेटर, एक सेकेंड स्टेज है डबल ग्रेटर, हाई सेट जिसे कहते हैं। तो इसमें सिंगल ग्रेटर में डेफिनेट टाइम भी सिलेक्ट किया जा सकता है और इनवर्स टाइम भी करेक्ट किया जा सकता है, अनसाइक 6 जो कर्व प्रोवाइड किया जाता है, और हाई सेट है। सिमिलरली अर्थ फॉल्ट में भी एक लैचिंग आउटपुट है ट्रिपिंग देने के लिए, जिसका आप मास्टर ट्रिप को भी ट्रिप दे सकते हैं। बात करें सर्किट ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन की 50 BF की, तो एक्चुअली होता क्या है, जब आपने किसी फॉल्ट में हमारा रेले पिकअप होता है, ट्रिपिंग कमांड इनिशिएट करता है, मास्टर ट्रिप को ट्रिप कमांड देता है, उसके थ्रू एक ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड जाती है। ब्रेकर समटाइम मैकेनिकल फॉल्ट या किसी फॉल्ट की वजह से या तो ऑपरेट नहीं होता या कोई सिंगल फेस ऑपरेट नहीं होता है। तो इसमें फीचर दिया जाता है ये सर्किट ब्रेकर फेलियर में कि एक सर्टेन टाइम डिसाइड हम सेटिंग डाल सकते हैं। उसके बाद भी यदि ट्रिपिंग इनिशिएट होने के बाद भी वो रिले का वो करंट एक सर्टेन बिलो लेवल या 0 नहीं आता है, तो एक दूसरा DO हाई करेगा जो अपस्ट्रीम ब्रेकर को ट्रिपिंग देगा। तो ये अपस्ट्रीम ब्रेकर को ट्रिप करके प्रोटेक्ट करता है। रीसेट डिले यूज किया जाता है जब आप रिले को मैनुअल सेट की जगह ऑटो रीसेट में आप मोड में डाल देते हैं। यानी कि जब नॉर्मली डिफॉल्ट में मैनुअल रीसेट होता है, यानी कि जब भी कोई फॉल्ट आएगा, एक ऑपरेटर आएगा और उसको रीसेट बटन को 2 सेकंड के लिए दबाएगा और रिले को रीसेट करेगा। पर यदि आप चाहते हैं कि ऑटो रीसेट हो जाए रिले, तो ये रीसेट का टाइम डाल सकते हैं। करंट जब भी ट्रिपिंग कमांड होगी, तीनों फेस के करंट ड्रॉप होंगे, वो उसके बाद सर्टेन टाइम के बाद वो रिले को ऑटोमेटिक रीसेट कर देगा। तो दिस फीचर इज यूज। ट्रिप सर्किट सुपरविजन, कोई भी आपकी ट्रिप कॉइल का DI इसमें 2 यूज करते हैं, प्री एंड पोस्ट। तो एक में DI का क्लोजिंग कॉन्टेक्ट, एक में ट्रिपिंग मतलब क्लोज NO कॉन्टेक्ट, एक NC कॉन्टेक्ट देते हैं, जिससे वो रिले आपका ट्रिप कॉइल को सुपरवाइज करता है। कोल्ड लोड पिकअप की बात करें तो कोल्ड लोड पिकअप वो फीचर है जिसमें कभी कभी जैसे फॉर्नेस है, हीटर है, कूलर है, इस टाइप के जब भी लाइट आती है या चालू करते हैं तो एक इनरश करंट लेता है। तो ऐसे फीटर जहां पर मॉर्निंग में एकदम इनरश हो रहा है, या लाइट आके लाइट आप ट्रिपिंग और क्लोजिंग कर रहे हैं, किसी वजह से क्लोज कर रहे हैं ब्रेकर, लाइट आपको स्टार्ट करना है, फीटर आपको चालू करना है, तो उस वक्त एकदम से इनिशिएट करंट गया और ट्रिपिंग जा रही है। तो ये एक सेटिंग होती है डिफॉल्ट मोड में, कुछ पूरी ओवर करंट की और अर्थ फॉल्ट की स्पेशल सेटिंग ग्रुप होता है, सेटिंग कर दी जाती है जो एक सर्टेन सेकेंड्स मिली सेकेंड्स के लिए काम करती है और बाकी इमीडिएटली हैंड ओवर कर देती है वो स्टैंडर्ड सेटिंग जो हमने कर रखी है प्रोटेक्शन की। हार्मोनिक ब्लॉकिंग वो है जहां पर हार्मोनिक्स आते हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर जैसे चार्ज कर रहे हैं, आपकी नॉर्मल रिले सेटिंग्स हो सकता है उस वक्त ट्रिपिंग कमांड दे, तो हार्मोनिक्स को ब्लॉक करने के लिए इसमें ब्लॉकिंग टाइमिंग और सेटिंग किस में अर्थ में करना है, फेस में करना है, वो डाल दी जाती है, जिससे आपका वो हार्मोनिक्स आने पर ट्रिपिंग कमांड इनिशिएट नहीं करता है। इस तरीके से इसमें 10 फॉल्ट रिकॉर्ड्स आते हैं, IL1, IL2, I3, टाइमिंग कितना था, डेट क्या था, टाइप ऑफ फॉल्ट है। इवेंट रिकॉर्ड वो चीज होती है जिसमें इसमें 25 आते हैं। ये भी कोई भी आपने इवेंट यानी कि कोई भी सेटिंग चेंज किया, आपने कोई भी रिले में ऑपरेशन किया सेटिंग से रिलेटेड, तो ये इसको रिकॉर्ड करता है। रिले के फ्रंट में देखें तो इसमें जो पुश बटन है, रीसेट का एक पुश बटन है, आई एक पुश बटन है, जिससे आप फॉल्ट रिकॉर्ड, जब भी फॉल्ट आएगा तो आई को देख के आप फॉल्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ड्रॉप डाउन है, एंटर है आगे बढ़ने के लिए।
स्टैटिक की बात करें तो इसमें डेफिनेट टाइम एक है और बाकी इसमें 6 कर दे रखे हैं, तो आप उसमें से नॉर्मली लोग NIV 1.3 सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह अर्थ फॉल्ट में भी अब यदि सिंगल डेस्क की सेटिंग यानी कि आपका कब रिले पिक होगा, कब इसको फॉलो करेगा, तो इसमें आप जैसे 50% है तो 0.5 डालना पड़ेगा आपको, 100% है तो 1 करना पड़ेगा। इसमें जो सेटिंग का ये रेंज दे रखी है। टाइमिंग है डेफिनेट टाइम, यदि आप डेफिनेट वाला कर्व शुरू करते हैं तो ये वाला टाइम करता है कि किस टाइम पे ये पिक होगा। और यदि आपने कोई कर्व सेलेक्ट कर रखा है तो TI को फॉलो करेगा तो आपको TI में वो सेटिंग डालनी पड़ेगी, टाइम मल्टीप्लाई सेटिंग। इस तरीके शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट में कब पिक होगा वो, कितने करंट के बाद 100% 200% के बाद उसको पिक होना है, और जितनी जल्दी वो ट्रिपिंग है जितना टाइमिंग आप कितना भी कम इसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से अर्थ फॉल्ट की सेटिंग है। हाई अर्थ फॉल्ट हाई सेट है। आपका यदि मान लीजिए रिले ब्रेकर आपका लोअर स्ट्रीम 11 kV का जल्दी ट्रिप हो रहा है, जल्दी ट्रिप होना चाहिए, 33 kV का बाद में ट्रिप होना चाहिए, यदि ऐसा उल्टा रिवर्स हो रहा है तो इस टाइमिंग को आप कम कर सकते हैं, टाइम मल्टीप्लायर को और इंस्टेंटेनियस को, इसके से आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं उन चीज़ों को। इसमें शॉर्ट है कि इसमें जैसे आपका सर्किट ब्रेकर फेल्यूर जो मैंने बताया था आपको, सर्किट ब्रेकर फेल्यूर में टाइमिंग डालनी पड़ती है कि कितने टाइमिंग तक वो उसको मॉनिटर करेगा कि हाँ ये ब्रेकर हमें टाइम देखते हैं जीरो होने, इतनी देर में जीरो हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके बाद कितने बिलो लेवल पे आपको इनिशिएट कर देना है, एक दूसरे DO को हाई करना है। हार्मोनिक ब्लॉकिंग, फेस की हार्मोनिक ब्लॉकिंग कर चाहिए है, कितने सेकंड के लिए चाहिए, अर्थ में ब्लॉकिंग चाहिए कितने सेकंड के लिए चाहिए। DODA की बात करें तो इसमें 6 DI है, 7 DI है सॉरी। तो 7 DI में सर्किट ब्रेकर ओपन क्लोज आप इनपुट डाल सकते हैं, रिमोट से रीसेट करने का एक डाल सकते हैं, वो करंट ब्लॉकिंग करना है वहां से DI से, इस टाइप की कोई DO में आप ओवर अर्थ फॉर ये चाहे तो आप सभी के लिए सभी DO असाइन कर सकते हैं, या डिफरेंट कर सकते हैं। जैसे यदि लो सेट आता है तो ये DO1 हो, कोई DO दूसरा हो, DO2 हो यदि हाई सेट आए, अर्थ फॉल्ट है DO3 हो, DO4 हो, सर्किट ब्रेकर फेल हुआ तो दूसरा हो, फिर कॉमन फॉल्ट आए तो ये DO3 6 हो, फिर सब पे सुपरविजन फॉल्ट है, सब सुपरविजन का एक रिले है, कॉन्टेक्ट दे रखा है। इस तरीके से आपका DO सेपरेटली है। फंक्शन रीसेट है, फंक्शन रीसेट में आपका जैसे वही सेम चीज़ है कि डिफ़ॉल्ट में ऑटो मोड रहती है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसकी, मतलब आपका ओवर अर्थ फॉल्ट रिले आ रहा है, अर्थ फॉल्ट आ रहा है तो आपको ऑटो चाहिए कि मैनुअल चाहिए, मतलब रिले खुद सेट रिसेट हो जाए या आप आके इंटरवल रिसेट को बटन पुश करना चाहते, नॉर्मली इसमें मैनुअली रखा जाता है ताकि वो पर्सन इंटरफेरेंस जरूरी है। कॉमन सेटिंग में देखें तो कॉमन सेटिंग 1 एम्पियर या 5 एम्पियर फेस की है, अर्थ की भी है, तो नॉर्मली लोग डिस्कॉम में 5 एम्पियर की सिटी यूज करते हैं ओवर करंट फॉल्ट के लिए। सिटी रेशियो है इसमें, जैसे आपका 200/5 है, 200/5 की सिटी लगी हुई है, तो आपको इसमें 200/5 यानी कि 40, तो इसे 40 का रेशियो डलेगा अर्थ में भी और इसमें जो भी सिटी अर्थ की लगी है, तो उसी टाइप से इसमें यदि मैं आपने ऑटो में डाल रखा है तो टाइम डिले डालना पड़ेगा। फॉल्ट पॉपअप यस चाहिए, फॉल्ट पॉपअप जब भी फॉल्ट टाइप सामने दिखे तो इसमें यस डालना पड़ेगा। तो दैट दिस इज ऑल बेसिक फीचर्स, और आपको बस मॉडल कोड बताते हैं यदि आपके रिले में इस तरीके से कोडिंग रहती है, ये इस तरीके से मॉडल बनता है आपका DI L। तो L यदि है तो 16 से 40 वोल्ट काम करेगा, H है तो ये वोल्टेज रेंज रहेगी, ऑक्सिलरी वोल्टेज की बात कर रहे हैं हम, और W है तो ये रहेगी। थैंक यू।